कभी महसूस किया है उसके और तुम्हारे बीच कुछ खास है? वो नजरें, वो पल, वो जुड़ाव, सब कुछ साफ कहता है कि यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही बात करना रुकती है, पहला कदम हमेशा तुम ही उठाते हो। तुम सोचते हो, वो क्यों नहीं करती मैसेज? जबकि सच में उसे भी महसूस होता है। ये सिर्फ उसकी चुप्पी की बात नहीं है, यह उस बेचैनी की कहानी है जो उसके अंदर जलती है। वो कंफ्यूज है, वो अनकहा दर्द है, वो इंतजार है, और यह सब एक मानसिक खेल का हिस्सा है। पर भाई, सुनो, ये सिर्फ रिलेशनशिप की कहानी नहीं है। ये इंसान की फितरत है। ये पैटर्न हर जगह है। और अगर तुम इसे समझ जाओ, तो तुम ही उस खेल को अपने हक में मोड़ सकते हो। नंबर 1, आसान आकर्षण का भ्रम। वो अपने फोन के पास बैठी है, तुम्हारा नाम नोटिफिकेशन में देखती है, शायद तुम्हारा आखिरी मैसेज पढ़कर मुस्कुराती भी है, लेकिन फिर भी पहला मैसेज वो नहीं भेजती। क्यों? क्योंकि समाज ने उसकी सोच में एक नकली तस्वीर बना दी है, जिसमें हमेशा मर्द को पहला कदम उठाना चाहिए। उसे सिखाया गया है कि अगर आदमी सच में चाहता है, तो वही पीछा करेगा। ये उसकी दिलचस्पी पर शक नहीं है, यह कंडीशनिंग है। उसे डर है कि अगर उसने पहला मैसेज किया, तो कहीं वो ज्यादा उत्सुक या कम कीमती ना लग जाए। सोचो, माया, मुंबई की लड़की, हफ्तों से आर्यन को पसंद करती है। उसे उसकी शांति, आत्मविश्वास, अंदाज सब कुछ भाता है। लेकिन जब भी वह मैसेज करने की सोचती है, डर उसे रोक देता है। अगर मैंने किया, तो क्या वह मुझे डेस्परेट समझेगा? या शायद वह मुझे उतना नहीं चाहता? बस, फिर वह चुप हो जाती है। भाई, उसकी झिझक तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा नियंत्रण है, तुम्हारा रिएक्शन। याद रखो, ज्यादातर लड़के यही जगह हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा कोशिश करना ही प्यार का सबूत है। लेकिन सच यह है, जरूरत से ज्यादा पीछा करना तुम्हारी वैल्यू कम करता है। एक असली मर्द वो नहीं जो हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजे, वो है जो खुद पर भरोसा रखता है, जो खामोशी में भी सशक्त है। अगर वह सच में तुम्हारे प्रति आकर्षित है, तो तुम्हारा धैर्य, आत्मसम्मान और कंट्रोल वही चीजें हैं जो उसे तुम्हारी ओर खींचेंगी। नंबर 2, रिजेक्शन का डर। सोचो, जब कोई लड़की किसी को पसंद करती है, तो उसके अंदर भी डर होता है। अगर उसने ठुकरा दिया, तो मैं कैसे संभालूंगी खुद को? कहीं मैं ज्यादा ईजर तो नहीं लगूंगी? कहीं मैं डेस्परेट तो नहीं दिख जाऊंगी? यही डर उसे रोकता है। उसकी चुप्पी उसकी बेरुखी नहीं, उसकी सुरक्षा है। अब सवाल ये है, तुम्हें क्या करना चाहिए? पहला कदम हमेशा तुम्हें ही उठाना जरूरी नहीं। अगर तुमने पहले मैसेज भेजा और जवाब नहीं आया, तो दोबारा डबल टेक्स्ट मत भेजो। एक सच्चे मर्द की पहचान वो नहीं जो पीछा करे, बल्कि वो जो एक कदम बढ़ाए और इंतजार कर सके। अगर उसने जवाब दिया, बढ़िया। अगर नहीं, भी कोई बात नहीं। तुमने अपनी इज्जत और आत्मसम्मान बचा लिया। और यही है स्टोइक सोच की ताकत। नंबर 3, गलत समझे गए इशारे। कभी कभी लड़की तुम्हें पसंद करती है, लेकिन पहला कदम नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इशारे स्पष्ट नहीं होते। लड़कियां भी साफगोई चाहती है। तुम उलझे हुए सिग्नल देते हो, वो उलझ जाती है। फिर चुप रहना आसान लगता है, क्योंकि डर है कहीं उसने गलत समझ न लिया, कहीं खुद एम्बेरेस ना हो जाए। यहां स्टोइक सिद्धांत काम आता है। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो सही नहीं है वह मत करो, जो सच नहीं है वह मत कहो। रिश्तों में इसका मतलब तुम्हारा इरादा स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, इतना कि सामने वाले को अंदाजा हो कि तुम कहां खड़े हो। नंबर 4, असली टेस्ट। हर लड़की बिना जाने तुम्हें टेस्ट करती है। क्या तुम मुश्किल वक्त में स्थिर रहोगे या टूट जाओगे? कभी वो हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजती थी, फिर अचानक चुप। 2 तरह के मर्द रिएक्ट करते हैं। एक, दी चेसर, पीछा करता है, बार बार मैसेज करता है। 2, द रिट्रीटर, डर से पीछे हट जाता है।
सच्ची लीडरशिप ना पीछा करना, ना भागना। सच्चा लीडर ठहराव, संयम और दिशा दिखाने की ताकत। नंबर 5, आत्मसम्मान और जरूरत से ज्यादा सोचना। दोनों तरफ की सोच उलझन पैदा करती है। तुम सोचते हो वो दूर क्यों जा रही है, वो सोचती है कहीं मैं ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ रही। तुम शांत रहो, तुम स्थिर रहो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हें और उसे दोनों को सुरक्षित रखता है। नंबर 6, खामोशी की ताकत। जब वह चुप हो, डरना मत। तुम्हारी शांति और स्थिरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वो खुद पूछती है, क्यों नहीं मैसेज किया? और धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा उसे खींचती है। नंबर 7, इमोशनल सेफ्टी। हर औरत को चाहिए सिक्योरिटी। तुम जितना शांत, भरोसेमंद और स्थिर रहोगे, वो उतना खुलकर सामने आएगी। नंबर 8, जब रिश्ता असंतुलित लगे, वो अचानक पीछे हट जाए, चुप हो जाए। याद रखो, ये दिलचस्पी का खेल नहीं, संतुलन का खेल है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहती है और तुम्हारी स्थिरता यही संदेश देती है। नंबर 9, सही समय और धैर्य। कभी कभी सही पल का डर भी इंसान को रोक देता है। रिश्तों में धैर्य, सही समय का इंतजार करना। तुम शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वासी रहो, तब ही तुम्हारी पहल असर करेगी। अंतिम संदेश, भाई, याद रखो, रिश्ते में आकर्षण, चुप्पी और दूरी केवल डायनामिक्स है। सबसे ज्यादा मायने रखता है तुम्हारा रवैया। तुम स्पष्ट, आत्मविश्वासी और स्थिर रहो। तुम्हारी कीमत किसी और की प्रतिक्रिया से नहीं, तुम्हारी अपनी स्थिरता से तय होती है।